बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, जहाँ जहाँ ट्रांसमिशन देखी जा रही है, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ख़वातीन और हज़रात, प्यारी ईद एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन। मैं हूँ फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी ईद का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर अच्छा नहीं हुआ फारूक, तो हम ये आगाज़ अच्छा करने के लिए आ चुके हैं। बिल्कुल आ चुके हैं। अच्छा इस दफ़ा अरमला ईद जो है ना, थोड़ी सी इसकी खुशियाँ जो है ना वो ज़रा सी डैम्पन हुई हैं, थोड़ी मांद हुई हैं। और हम सब जानते हैं इस पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से जो पूरी दुनिया में फैल चुका है और ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी है। अभी भी केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, हम मुसलमान और ईद हमारे लिए खुशी का त्यौहार है और स्पेशली रमज़ान मुबारक के बाद उसकी बरकतें समेटने के बाद ईद वाले दिन हम खुशी मनाते हैं। तो खुशी तो हम मनाएंगे, कैसे मनाएंगे ये अभी हम डिस्कस करेंगे। आपने वैसे सुबह से क्या किया इस दफ़ा ईद पे? ईद काफ़ी चेंज थी बिकॉज चांद रात पे जो प्रैक्टिस होती है कजिन्स के साथ, फैमिली के साथ जाना, चूड़ियाँ खरीदनी है और कुछ ना कुछ रह ही जाता है, किसी का दुपट्टा, किसी का सूट, वो वाली प्रैक्टिस भी नहीं थी। और सुबह जब नाश्ते का जो प्रॉपर एहतमाम होता है वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ इस कोरोना की वजह से। ये तो बड़ा ज़रूर हुआ है। अब हम ईद सबके साथ, पूरे पाकिस्तान के साथ मनाएंगे और इनकी मुलाकात, इनको ईद इस तरह से देंगे, इनकी मुलाकात हम उन तमाम मेहमानों से कराएंगे जो ईद वाले दिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि बड़े वीआईपीज़ हैं, मसरूफ भी होते हैं और ऑब्वियसली फैमिली को टाइम देते हैं ईद वाले दिन। लेकिन आज वो ईद मनाएंगे आपके साथ यहाँ पे प्यारी ईद में। और हमारा टैगलाइन, हमारा स्लोगन क्या है? फासला रखें, महफूज रहें। फासला रखें और महफूज रहें। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले बहुत ही अहम शख्सियत, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, गवर्नर पंजाब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम, आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और चौधरी साहब से तो हम बात करेंगे, उसके साथ साथ हमें एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर पर्सन हिना आदिल ने ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो हिना। और सबसे पहले आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। हमारे साथ मौजूद है जी कामरान यूसुफ साहब। कामरान यूसुफ जो हैं होस्ट हैं द प्रोग्राम द रिव्यू के, जो आप एक्सप्रेस न्यूज़ पे देखते हैं। उसके अलावा जर्नलिस्ट भी हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक कामरान जी। आपको भी खैर मुबारक और मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को ईद मुबारक है। और हमारे साथ एक और मेहमान भी बड़ी दूर से मौजूद है, उनका भी तारीफ हमें ज्वाइन किया है और न्यूयॉर्क से ऑल द वे हमें ज्वाइन करें स्काइप पर सलमान अहमद साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ईद मुबारक सलमान भाई। खैर मुबारक आप सबको जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है अमेरिका के अंदर, उनकी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। हम पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नहीं, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं सलमान भाई। इट्स अनफॉर्चुनेट कि फ्लाइट्स नहीं चल रही, वरना आई एम श्योर आप वापस आए थे। अच्छा जी, देखें कैसी ईद है कि हम जो हैं, जो एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर्स वगैरह हैं, जो मेज़बान होते हैं यूजली, आज वो मेहमान बने हुए हैं और हम जो कि मेहमान होना चाहिए था, हम मेज़बान हैं। तो इसलिए ये बड़ी अनोखी ईद है। ये स्विच जो है ना, ये पता नहीं उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें पहले आईएफबी में मिलती थी वो अब हमें मिल रही है और हम उसको कन्वे कर रहे हैं। वो परेशान है कि हमें क्यों नहीं कान में कोई आवाज़ आ रही। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ गवर्नर साहब मौजूद हैं। सर मुझे ये बताएं कि पेंडेमिक तो फैल चुकी है, पाकिस्तान में केसेस भी बढ़ रहे हैं और आपकी, हम रोज़ देख रहे होते हैं, आप इतनी बिजी रूटीन है आपकी भी, कभी आप एक शहर में होते हैं पंजाब के, कभी दूसरे में। उसके अलावा आपने बहुत से ज़बरदस्त फिलैंथ्रोपिक किस्म के जो इनिशिएटिव शुरू किए, टेली मेडिसिन का आपने किया, राशन बैग्स की तकसीम का किया, जो कि प्योरली एट नो कॉस्ट टू द गवर्नमेंट था। तो मैं चाहूँगा वो थोड़ा सा रिएटरेट करें उन तमाम मुखय्यर हज़रात के लिए, ताकि उनको भी इससे जज्बा में। जी, पहले तो रमज़ान का महीना माशाल्लाह मेरा ख्याल हम सब के लिए अच्छा गुजरा और बड़ी जल्दी गुजर गया। लेकिन एक बात जो हम रमज़ान के महीने में सीखते हैं, जब आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो फिर आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनको 365 डेज ए ईयर मुश्किलात आती हैं, दिन में मेहनत करते हैं, रोज़ी कमाते हैं, फिर वो रात को अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो ये कोरोना क्राइसिस की वजह से आपको मालूम है कि करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए। तो एक तो मैंने 2013 में PDN पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बनाई थी, जिसकी 65 ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ में, एजुकेशन में, पीने का साफ पानी में, जो कि मेन मसाइल हैं पाकिस्तान के, मसाइल हैं, उसमें स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, थैलेसीमिया के बच्चे हैं, तो उन सबको जो देखभाल करते हैं। तो हमने सोचा कि हम एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होके लोगों की अगर मदद करें तो इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सही। तो यूं ही ये कोविड-19 आया तो सबसे पहले हमने उन ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग बुलाई और आप हैरान होंगे कि जिस दिन हम टारगेट सेट कर रहे थे तो हम कह रहे थे अगर हम 1 लाख राशन मुस्तक लोगों में तकसीम कर देंगे तो ये हमारी बड़ी
कामयाबी हुई। हो गया। तो अब माशाल्लाह मुझे ये कहते हुए अपने मुखय्यर हजरात पे भी फ़ख्र है, सही। हमारे अपने NGOs के भी फ़ख्र है सही। कि हम 10 लाख वाह, लोगों तक पाकिस्तान में और पंजाब में माशाल्लाह। हमारी जो 1 ऑर्गेनाइजेशंस हैं 1 मिलियन That's राशन टच कर लिया, जो है, मैजिक हम फिगर। लोगों तक जो गरीब हैं, मुस्तक हैं, जबरदस्त। जिनके घरों का चूल्हा नहीं जलता था तो वो चला है। और ये आपका उसके अपना बाद इनिशिएटिव है। इसमें कोई गवर्नमेंट का 1 रुपया भी शामिल नहीं है। It's like music to ears। मुखय्यर हजरात की मेहरबानी और मोहब्बत और उनकी कंट्रीब्यूशन जो है। और दूसरा जो टेली मेडिसिन सेंटर का आपने जिक्र किया है वो एक बहुत अहम इनिशिएटिव था, इसलिए कि लोगों को जब पैनिक आता है तो अस्पताल में जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाती है। तो मैंने ये सोचा कि अगर हम ये टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन कायम कर दें तो लोग घर बैठे अपने आप को मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं, ताकि वो अस्पतालों पे बर्डन जो है वो कम होगा। वो माशाल्लाह इतना सक्सेसफुल हुआ कि अब हमारे 35 टेली मेडिसिन सेंटर राउंड द क्लॉक 24/7 काम कर रहे हैं और उसमें 10,000 डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, फाइनल ईयर के हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया है कि वो बगैर किसी तनख्वाह के इवन घर से सेंटर में जाने का वो पेट्रोल भी नहीं लेते। फासला फासला रखें, रखें, महफूज रहें और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ की वसातत से पूरी कौम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये ईद जो है ये बाकी हम जिस तरह गुज़श्ता ईदें मनाते रहे हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ है। इस पे हमें बहुत सारी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनका ख्याल ईद पे भी रखना है। जिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम पिछले 3 माह से कर रहे हैं उसका ख्याल ईद पे भी हमने रखना है। एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन प्यारी ईद में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। मेहमानों के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं और ईद कैसे मनाते हैं और इस कोविड-19 के दौरान हम सब ने ईद पे क्या कोशिश की कि किस तरह से कंट्रीब्यूट किया जाए और अच्छी डिस्कशन जारी है अभी तक साथ। सलमान अहमद साहब मौजूद हैं जी न्यूयॉर्क से हमारे साथ। है और इन्होंने फ्रेश लग रहे तो हैं। बिल्कुल फ्रेश माशाल्लाह से लग रहे हैं और इन्होंने तो कोविड-19 से तमाम तर जो ये प्रोसेस से गुजर के माशाल्लाह अब तो सेहतयाब हैं। हाउ वाज दैट टाइम पीरियड सलमान साहब, क्योंकि ये टाइम गुजारना एक मुश्किल ऑब्वियसली घड़ी है, इंसान मेंटली तौर पे बहुत अपसेट हो जाता है, तो आपने अपना ये टाइम गुजारा कैसे? जो मैं यहाँ बैठा हूँ और बैरून मुल्क पाकिस्तानी 4 अप्रैल को न्यूयॉर्क में जब मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ तो मेरे यहाँ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आइबेली, उन्होंने ये ऐसी बात बताई जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा हमारे पास टेस्ट नहीं है, N95 के मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, PPE इक्विपमेंट नहीं है, आप सलमान घर पे रहें। और जो वाइफ एंड डॉक्टर समीना, उन्होंने ही फ्रंट लाइन वर्कर, नर्स और डॉक्टर का रोल प्ले किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन 14 दिनों के अंदर मैंने ये महसूस किया कि वैक्सीन के ना होने की वजह से एक तो ये है कि आप ना कोई जहनी इस पे कोई दबाव ना लें। कोविड-19 अगर आपको हो जाती है तो पाकिस्तान के अंदर हमारे जो इलाज है वो मैं आपको बताता हूँ जी। अंग्रेजी का लफ्ज है हेल्थ। A से हल्दी, E से अदरक, L से लहसुन, P से प्याज। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज रोज या गर्म पानी के अंदर मिक्स करके या खाने के साथ, पकाना नहीं है। अगर आप लें, अच्छा, फिर साथ में विटामिन सी देखें, जिस तरह शहद, नींबू, कलौंजी के दाने, मैं वो सारी चीजें बता रहा हूँ जो हमें बचपन से बताते आए। देसी टोटके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीसें भी हैं जी हाँ। कि कलौंजी हर चीज का इलाज है सिवाय मौत के। तो मैं आपके सामने जीता जागता सबूत इसलिए हूँ कि मैंने बिल्कुल इम्यून हेल्थ जिसको कहते हैं ना, जो ये हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करती है। और मेरे साथ मेरे 4 और रिश्तेदार भी कोविड पॉजिटिव थे, क्योंकि न्यूयॉर्क में आपको पता है सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं अमेरिका के अंदर, और यह आग फैली हुई थी। लेकिन इसमें खुशाइन बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज ईद के दिन, कि अगर आप अपने आप को महदूद कर दें, जिस तरह मैंने ये ऊपरली मंजिल मेरे घर की है, मैं बिल्कुल किसी से मिला नहीं, मास्क मैंने साउथ कोरिया से ऑर्डर किया N95 का, वो पहन के रखा। और जो रोज आप अपनी जो ये खुराक को सही रखें और अपनी विटामिन्स को सही रखें। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, बहुत मदद दी मुझे कि 3 दफा रोज सूरह रहमान
ठीक है, आपने सुबह को और शाम को रोज आपने सूरह रहमान सुननी है, तो उससे मैं बिल्कुल लगता है कि जज्बा जुनून मेरे अंदर वापस आ गया। और यही मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तानियों को भी बताऊं कि आप अपने आप को महदूद करें। सलमान भाई, आप माशाल्लाह फ्रेश लग रहे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी। आपके लिए बड़ी दुआ भी की सब ने यहाँ पे। ईद का दिन है और आप ईद न्यूयॉर्क में मना रहे हैं, एक तो ये बताएं कैसे मना रहे हैं, और दूसरा ईद वाले दिन भी आपका लिबास और टोपी वही है जो आपको हम जिस तरह देखते हैं नॉर्मल हालात में, वही वाला कोट लंबे वाला? असल में मैं आपको बताऊं, जब मुझे आपके चैनल ने फोन किया ना, उन्होंने कहा कि गवर्नर चौधरी सरवर साहब होंगे, तो मैंने ये स्पेशली मैंने कहा कि जब भी मैं उनको मिलता हूं तो मैं इस तरह ड्रेस करता हूं। तो सलेमान भाई, एक मैं आपको बात बताऊं, इस ड्रेस में आप बहुत सूट करते हैं। और एक मैं बात बता दूं, जो आपने टोटकों वाली बात की है, मेरी बेगम साहबा अगरचे वो सारी जिंदगी उन्होंने बरतानिया में गुजारी है, लेकिन वो सारा वो टोटके ही इस्तेमाल करती हैं और सारे टोटके मुझ पे वो आजमाती भी हैं। पहले एक्सपेरिमेंट करती हैं, उसके बाद बताती हैं कि सेफ टू यूज है। कौन से कामयाब है कौन से नहीं। ठीक हो गया। हिना हमारे साथ मौजूद है। हिना से भी मेरे ख्याल में, हिना मुझे ये बताएं, आप 6 एक्सपर्ट्स होते हैं आपके प्रोग्राम में और आप 3 मेरे ख्याल में इश्यूज लेके आती हैं और 18 व्यूज़ आप इकट्ठे करती हैं, तो 6 एक्सपर्ट्स, और वो भी जो एक्सपर्ट्स नाम के भी एक्सपर्ट हैं और काम के भी, उनको मैनेज कैसे करती हैं? थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप करते जाते हैं तो आसान हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि आप जो बोलने वाला है बंदा वो कितना टाइम ले सकता है, आपको पता है कि वो अब उसको कैसे पकड़ना है। आपने ये ट्रिक होता है। रोकती कैसे हैं? आप गवर्नर साहब कोई बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने रोकना है, कैसे? बिकॉज़ एक फ्लो में जब गेस्ट बात कर रहे हैं तो उसको इंटरप्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम पे प्रेशर होता है। मैं तो इशारा समझ जाता हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता हूँ कि आप ये चाहते हैं, आप नई बात को लाना चाहते हैं। आप मीडिया सेवी हैं, आप जो है ना, आपको पता है कि मीडिया के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं कैमरे पे, कई बार वो इंपॉर्टेंट बात है और बंदा कहता है मैंने करनी है, तो उसको बड़ा मुश्किल बहुत बार होता है, नाराज भी हो जाते हैं बहुत सारे। अच्छा, नाराज? कौन नाराज हुआ? नाम बताएं किसी का। नाम नहीं बताऊंगी। ईद के दिन तो आप नाम ना बताएं। ईद के दिन नहीं। कामरान भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा कामरान भाई, अभी ये गवर्नर साहब फिगर्स दे रहे थे कि जी वो इतने हमने राशन बैग 1 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट किए और टेलीमेडिसिन, आप बीच में ना हिसाब लगा रहे थे इस तरह करके, ये डिवाइड मल्टीप्लाई करके, ये प्रोग्राम का असर है द रिव्यू का, या यही समझ लें? क्योंकि बिल्कुल ये बात तो ठीक है इन्होंने जो की, मतलब थोड़ा सा ईद का दिन है, क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आज खुशी होना चाहिए, लेकिन आदत से थोड़ा मजबूर है, क्योंकि इस्लाह है ना, हम जो क्रिटिसिज्म करते हैं इस्लाह के लिए करते हैं। मैं एक बात जरूर है कि ये गवर्नमेंट की सिर्फ काम नहीं है, जिस तरह गवर्नर साहब भी जिस तरह हम चैरिटी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के काम नहीं है। बिल्कुल। इसमें जो सफ़ेद पोश तबका है उसको कैसे कर सकते हैं? मतलब मैंने ये सोचा कि मतलब आप गाड़ी पे बाहर जाएं, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हाथ फैला रहे हैं, अब आपको पता नहीं है कि वो जेन्युइन है। वो बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि अब ये कारोबार भी बन गया ना, जी मैं मजदूर हूँ, मुझे मजदूरी नहीं मिली। उसका सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है, लोग देख भी रहे हैं, कि सबसे पहले तो अपने आप इर्द गिर्द देखें। आपके अपने शायद रिश्तेदारों में ऐसे लोग होंगे कि जिनका काम कई अरसे से बंद होगा, उनको ज़रूरत है। आपके मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे, उनको टारगेट करें। अगर इस तरह से अगर हम चेन बनाएं हम, तो शायद जहाँ पर गवर्नमेंट अपना किरदार अदा नहीं कर सकती, हम वहाँ पर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और तो सबसे बढ़कर कामरान साहब, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू अपना किरदार अदा करना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला ना, आप ये हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, लोगों को अभी तक इस बात का यकीन नहीं है कि कोरोना वायरस जैसी कोई वबा है। इवन मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, इस्लामाबाद में इवन काबीना के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई ऐसे वुज़रा हैं जो समझते हैं नहीं यार ये बस ड्रामा है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है, जैसे सलमान साहब रिकवर किए हैं न्यूयॉर्क में, जो कुछ हुआ सारों को पता है, ये गवर्नर साहब की तरफ से भी ये पैगाम क्लियर कट जाना चाहिए, ये जेन्युइनली प्रॉब्लम है, इसे मत समझें कि इसे कुछ नहीं है। अच्छा, और ये इसमें अमीर गरीब की कोई तफरीक नहीं है। बिल्कुल, गवर्नर साहब भी जब आए हैं हमारे पास तो इन्होंने भी मास्क पहना हुआ था और इन्होंने भी सैनिटाइजर भी यूज़ कर रहे थे। हम सब के आप देख रहे हैं 3-3 फुट 6-6 फुट का डिस्टेंस भी है, और इसके अलावा मास्क भी यूज़ कर रहे हैं, और हाथ जितने दफ़ा धो सकते हैं हर 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ज़रूर धोएं। क्यों अर्मला? बिल्कुल ऐसा ही है, द न्यू वे ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली। और अब ये एक नॉर्मल है नया, जिसको हम सबको प्रैक्टिस करना है, और ये प्रैक्टिस हम सेट पर भी करें, आप अपने घरों में भी करें, लेकिन हम थोड़ा महफूज रहेंगे, फासला रखें, महफूज रहें। और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें, दिलों को करीब करें और फासला रखें, क्योंकि ये फासला आपकी और आपके घर वालों के लिए बहुत ही राहत का सबब होगा।
प्यारी ईद एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन में फ़ारूक हसन और अरमला हसन को एक मरतबा फिर आपको हम सब खुश आमदीद कहते हैं। आपके साथ हम ईद मना रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे गवर्नर साहब भी मौजूद हैं, कामरान भाई भी मौजूद हैं, हिना भी मौजूद हैं, और न्यूयॉर्क से ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क सलमान अहमद जनून हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे कामरान भाई की बात पे? कुछ 2-3 चीज़ें बहुत अहम जो हैं नुक्ते इन्होंने उठाए हैं कि लोग सीरियसली नहीं ले रहे। एक तो जो लोग सीरियसली ले रहे हैं, ये बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है कि लोग समझते हैं कि हम मस्जिद में जाएंगे, वज़ू करेंगे और वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे तो हम क्योंकि मुसलमान हैं हमें कुछ नहीं होता। भाई अगर ये कुछ नहीं होता तो फिर खाना काबा में पाबंदियाँ क्यों हैं, मस्जिद नबवी में पाबंदियाँ क्यों हैं, ईद के मौके पे सऊदी अरब में कर्फ्यू क्यों है? फिर जिन लोगों ने एहतियात नहीं की है, आप अमेरिका की मिसाल ले लें, बरतानिया की ले लें। सलमान भाई बता, वो कहते थे बोरिस जॉनसन का विल कंटिन्यू शेकिंग हैंड विद पीपल, वो खुद लपेट में आ गए। जी हाँ। तो एक तो यह है कि कोरोना ना देखता है कि अमीर मुल्क कौन है, गरीब कौन है। लेकिन एक चीज़ आप में और सलमान भाई में मुश्तरक है गवर्नर साहब, और वो ये है कि आपने भी बहुत सी ईदें जो हैं वो बैरून मुल्क गुजारी लंदन में, और सलमान भाई भी इस वक्त न्यूयॉर्क में बैठे हैं। तो मुझे बताएं, जब बाहर आप ईद मनाते थे तो पाउंड्स में ईद ही देते थे और क्या करते थे ईद वाले दिन? ये जो फेस्टिविटी होती थी। मैं कल मेरा ख्याल है ईद का इंटरव्यू एक मैं कल दे रहा था जी, तो उसने बेगम साहबा ने मुझे कहा हम एक दूसरे को ईदियां इस वक्त दें। पाकिस्तान की गरीब आवाम, देखिए ये एहसास का जो स्टिमुलस है बड़ा, वजीर आजम इमरान खान ने जो इतना बड़ा ये जो स्टिमुलस दिया है पाकिस्तान को, नो डाउट ये तारीख में इसका कोई वो नहीं है, लेकिन खाली गवर्नमेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है और आएगा कोरोना का। तो इस वक्त जो भी हो सके, चाहे वो राशन है, चाहे ईदी है, चाहे कपड़े हैं, गरीबों की इस वक्त मदद करें। देखें ये ईद सादगी की ईद है। अच्छा जी, ओवरऑल ईद की बात करें है ना, आपकी ईद कैसे गुजरती है? क्योंकि घर पे शॉपिंग, खाना, फैमिली, फौरन बता दिए शॉपिंग लेकिन ये थोड़ी इस तरह ख़वातीन परेशान है क्योंकि शॉपिंग नहीं कर सकी उस तरह से खुल के। मेरे ख्याल में दिल में एक वो रह जाती खलिश सी रह जाती है। वो शॉपिंग के बगैर ईद का मजा ईद जैसा नहीं रहता। मतलब वो आप रात को अपनी चीजें काउंट कर रहे होते हैं, जोड़ा हो गया, चूड़ियां, मेहंदी, ये वो सब कुछ। हाँ, चेक तो इस बार वैसा कुछ नहीं था, लेकिन यही है कि हम जो लोग इसमें मुब्तला हैं कोरोना में और जो ये ग्लोबल पेंडेमिक है, इसमें हमें भी उसी तरीके से ईद मनानी चाहिए, बिल्कुल सादगी से। और उन लोगों के साथ जो लोग नहीं मना पा रहे उस तरीके से ईद और जो इस बीमारी में मुब्तला है। मैंने आपसे ये पूछना था कि आपके तज्जियों से हमेशा सियासतदान और स्पेशली फॉरेन मिनिस्टर्स इतने परेशान क्यों रहते हैं यार? फाइनेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन, क्या वजह है, क्यों तंग करते हैं आप? देखिए, ये तो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, अगर आपसे परेशान रहे, अगर आपकी तारीफें करें वो आपके अगर मैं लेट्स से कि फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी कवर करता हूं, सक्सेस का ज़ामिन है। इसका मतलब ये कि आप क्रिटिकल व्यू लेते हैं तो फिर ज़ाहिर है कहीं ना कहीं चीज़ वो लगती है। लेकिन हमारा कोशिश यही होती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरा जो 20 साल का कैरियर है, एक तो है ना कि ज़ाहिर है एंकरिंग भी की है, लेकिन हम तो फील्ड के रिपोर्टर हैं, मतलब हर शोबे में काम किया है। तो फिर कोशिश यही होती है कि ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखा जाए। लेकिन बहुत सी चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं लोगों को। इस तरह की खबरों से आवाम परेशान भी तो हो जाती है, कोई मायूसी भी फैल जाती है, मिनिस्टर्स भी परेशान होते हैं। उसका आपको कभी फील होता है कि यार आवाम, आपको पता है आजकल हमारे से भी ज़्यादा तेज़ है, मैं आपको ये बताऊं, और थैंक्स टू सोशल मीडिया जितनी लोगों के अंदर अब अवेयरनेस है, तो लोगों को भी पता चल जाता है। बल्कि जो एक्सपर्ट है, जो एंकर है, जब वो अपना तज्जिया देना शुरू करता है ना, तो फौरन से पहचान जाते हैं कि यार ये किस पार्टी की लाइन ले रहे हैं। तो आवाम को भी हल्का नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों चाहे साहब ऐसा होता है? आप लोगों ने टैग किया होता है? बात अपना, मैं वो शख्स हूँ जिसने यूरोप की भी सियासत देखी है। पाकिस्तान में हर थड़े पे जितनी सियासत होती है दुनिया में कहीं नहीं, सब एक्सपर्ट होते हैं। जो गाँव में हुक्का लेके बैठा है मूडे पे, रात को जब बैठता ना तो वो सियासत पे तजिया करता है। फिर अगर टीवी चैनल जो है अगर गांव में कम है तो जिसके घर टीवी है वहां लगी हुई कुर्सियां, वहां पर वो देख रहे हैं सबको, और सब वो जो है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम पॉलिटिकली बहुत अब अवेयरनेस आ गई। मेरे ख्याल में कोरोना से बड़े भी एक्सपर्ट मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में पाकिस्तान से आपको बड़े नजर नहीं आएंगे। अच्छा जी, अभी एक लेंगे छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक का जब वापस आएंगे तो हम एक ज़रा लाइटर साइड पे बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि कामरान जो है, आपको पता है कि रेडियो से इन्होंने करियर का आगाज़ किया, लिखते भी हैं, कभी एक्टर बनने का सोचा इन्होंने। हिना ने कभी एक्टिंग का सोचा, कभी दिल चाह कि मैं भी कोई हीरोइन हूँ।
गवर्नर साहब ने कभी सोचा कि वो भी मीडिया में अगर होते तो क्या कैरेक्टर करना पसंद करते? और सलमान भाई से गाना सुने बगैर तो हम उन्हें बिल्कुल नहीं जाने देंगे, चाहे वो न्यूयॉर्क में बैठे हों। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमें जाना कि नहीं, स्टे ट्यून्ड करें और ईद कैसे मनाते हैं, और इस कोविड-19 के दौरान हम सब ने ईद पे क्या कोशिश की, किस तरह से कंट्रीब्यूट किया जाए, और अच्छी डिस्कशन जा रही है अभी तक। कोविड-19 मीठी और प्यारी ईद Oh, yes. एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हम सब मना रहे हैं। अच्छा जी, कामरान यूसुफ, होस्ट प्रोग्राम द रिव्यू के। कामरान, आपने रेडियो से अपने करियर का आगाज़ किया, ये मीडिया के करियर का। रेडियो में आपने काम किया, ये तो मुझे पता है। रेडियो में बिल्कुल मैंने काम किया साइमल्टेनियसली, क्योंकि प्रिंट मीडिया से शुरू किया, साइमल्टेनियसली रेडियो में किया, टीवी में किया, इंटरनेशनल मीडिया रेडियो में किस किस्म के प्रोग्राम करते थे? रेडियो में शुरू में आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं जिस तरह ये FM था उसमें गया, ठीक है, तो ड्राइव टाइम 7 PM। आपको ये भी बता दूं, सिफारिश करवा के एक दफ़ा चला गया मैं। अच्छा। और 1-2 प्रोग्राम के बाद उन्होंने मुझे आउट कर दिया। उसके बाद मुझे लगा कि यार ये वाला काम ठीक नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं जर्नलिस्ट तो था ही, तो मैंने कहा यार करंट अफेयर्स में आना है, और उर्दू में नहीं अंग्रेजी में आना है। तो फिर मैंने वो दोबारा मेहनत की। वही जिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया 2 साल के बाद, मुझे दोबारा उन्होंने सेलेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। एक ड्रामा होता था PTV पे, बड़ा पुराना, पर्ची नाम था उसका, सही। हामिद पिया उसमें एक कैरेक्टर होता था। उसका काम होता था, वो पढ़ने चढ़ने का उसे शौक नहीं था, तो वो मेंबर असेंबली से पर्ची लिखवाता है और जाके मुख्तलिफ चीज़ें, कभी उसे शौक चढ़ता है कि मैंने सिंगर बनना है तो रेडियो पाकिस्तान चला जाता है, कभी शौक बनता है एक्टर बनना है तो TV PTV चला जाता है, पर्ची लेके जाता है, उसे चांस मिलता है, लेकिन फिर हर जगह से उसे निकाला जाता है। तो आपने वो जो बात की ना कि 2 प्रोग्राम के बाद उन्होंने कहा, लेकिन अगर आप में टैलेंट होगा तो यकीनन यू आउटशाइन लाइक यू डिड। और माशाल्लाह, ये जो कैमरा है और माइक है ना, ये बड़ा माफ नहीं करता, माफ नहीं करता किसी को माफ। आपको और एक्सपोज है ना, बिल्कुल जैसे भी कामरान ने कहा, माफ नहीं करता। आप न्यूज़ भी करती हैं, प्रोग्रामिंग भी करती रही हैं। अब कभी कोई ऐसे मोमेंट आते हैं जब लाइव ऑब्वियसली आप खबरें पढ़ रहे हैं, कुछ आप फंबल कर लेते हैं या कुछ ऐसी बात हो जाती है, सो हाउ डू यू टैकल इट? अच्छा, उसको शुरू में तो पैनिक कर जाते थे, और उसके बाद मजीद 2 फंबल हो जाते थे। पैनिक क्या उसके- मतलब? सीट से उठ के आप नहीं, उस टाइम में सोचना वो शिट, ये क्या हो गया, ये क्या बोल दिया मैंने। अब उसके उस सोच में ही अगले 2 भी हो दो जाते भी थे। फंबल हो लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं ना, वो कहते हैं कि जो फंबल है वो लाइव बुलेटिन की खूबसूरती है। और वो उसमें आपने उसको हंसते हुए कवर कर दिया ना। और मेरे साथ तो बहुत बार ऐसे हुआ है। कभी ऐसे होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको ऑन स्क्रीन किया हुआ है, प्रोड्यूसर ने कट किया हुआ है, और आप जो मर्जी अपने कर ख्याल रहे में हैं, बैठे फोन यूज कर रहे हो। हम डिजिटल मीडिया पे अक्सर ऐसे वो तो क्लिप्स देखते शरारत हैं। करते हैं प्रोड्यूसर मेरे को। अच्छा। मैं शरारत करता हूं, उनको पता होता है। कई दफा शरारत नहीं, कई दफा टेक्निकल कुछ फॉल्ट होता है, छोटा मोटा। अच्छा, कभी एक्ट्रेस बनने का सोचा? कभी एक्टर बनूं मैं? ये फारूक का अब ड्रामों 3 में दफा पूछ चुके हैं। मुझे लगता है इन्हें शौक हुआ है कि आप को शौक है। मैं तो बहुत किए है। मैं तो अभी यहाँ पे द वर्ल्ड इज अ स्टेज, वी आर ऑल एक्टर्स। Exactly, we are अगर all आप कोई actors. ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर चांस जी, दें। आजकल पॉलिटिक्स में तो दुनिया में कामयाब ही वो पॉलिटिशियन है जो एक्टर है। क्या बात है, क्या बात है, ये ईद वाले दिन की हाईलाइट है जी। क्या बात है, ये रिकॉर्ड कर और रहे हैं। एंकरिंग भी वैसे एक्टिंग है, अब एंकरिंग भी एक्टिंग है। बिल्कुल। चाहे साहब, आप मूवीज देखते हैं, ड्रामास वगैरह? बहुत कम। बहुत कम। अगर आप मीडिया में होते, शोबिज में होते, तो क्या, कौन सा कैरेक्टर आपके ख्याल में आप क्या प्ले सबसे अच्छा प्ले करते? देखें, मेरे में ये जो एक्टर बनने की जो क्वालिटीज हैं वो तो सच्ची बात है। तो आप गाना अच्छा गा सर, सकते कौन सी गर्ल साहब, कौन सी क्वालिटीज होती हैं एक्टर बनने के लिए, बताएं जरा। आप कौन सी हैं जो आप में नहीं है? तो सबसे पहले तो हैंडसम होना बड़ा जरूरी है, जो मैं नहीं हूँ। आप हैं माशाल्लाह सर, हाइट देखें आप, जबरदस्त पर्सनैलिटी आपकी। और इसके अलावा उसमें दूसरा ये है कि लोग जो हैं वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने की उनमें कैपेसिटी हो। ओके, देखो ना, आपने एक्टर बनना ना, किसी का एक्ट करना है, तो मैं जल्दी नहीं कर सकता। ये भी मुझ में नहीं है कि मैं अगर कहूँ कि आपकी आवाज़ में कोई बात कर सकूँ या आपको कॉपी कर सकूँ, तो आई फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आपने ये ईद पे भी है, वो प्यारी ईद, मीठी ईद, मुझे 2-3 दफ़ा भी सिखाएंगे। अपने दिमाग से मैं कोई कहूँ तो बात कर लूँगा। अगर मुझे कहेंगे रट्टा करके लगाना है, मुझे नहीं लगाया नहीं कह जाता। सकते, हाँ। तो इसलिए मैं रट्टा की जो हमारी तालीम है उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तालीम जो है, वैसे चैसा हम भी रट्टा नहीं उड़ाता। हम भी यहाँ रट्टा नहीं लगा रहे चैसा, मैंने कहा मैं क्लियर कर दिया। आप नेचुरल बातें आप बड़ी नेचुरल बात करने कोशिश कर रहे हैं। और इसका अच्छा, अगर आप एक्टिंग नहीं कर सके तो आप गाना गुनगुनाते तो होंगे, हमें कुछ गुनगुना के सुना दें। मैं आपको आपने वो हमारे अमानुल्लाह जी जी, मरहूम, अल्लाह ताला गरी की रहमत करे, पर्सनैलिटी थे, तो मैं मुज़ाकरात में सही। उनके साथ था, तो वो मुझे एक दफ़ा उसने कहा कि जी चौ साहब कुछ गुनगुना के सिखा दो।
फिर कहा, जब तीसरी दफ़ा कहा कभी आपने गाया ही नहीं। मैंने कहा यार अगर कोई गाया भी होगा ना, मैंने कभी गुनगुनाया भी होगा तो गुसल खाने में शायद गुनगुनाया हो, पब्लिक में मैंने कभी नहीं गुनगुनाया। आज तो हमारे तो पास फिर सिंगर उसने भी मुझे, है। अमानुल्लाह ने मुझे फौरन कहा, वो बड़ा विटी था, उसने कहा फिर गवर्नर साहब अगर आप यही समझ लें कि आप गुसल खाने में मैंने कहा अमानुल्लाह गुसल खाने में और आप, ये तो मेरे लिए तखय्युल बड़ा अच्छा नहीं, हम वैसे सलमान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर गवर्नर साहब कुछ गुनगुनाना चाहते हैं तो सलमान इनका हाँ, साथ अगर दे दें। सलमान भाई कहे तो हो सकता है वो गुनगुना सलमान भाई से सुनेगा जिसका काम उसी को। चौधरी साहब, मैं आपको आज पहली दफा तारीख में एक वो सुनाता हूँ जो आप जरूर करेंगे। ये देखें कितना आसान है। दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान दिल पाकिस्तान। कोई सा ये सुना दे, ये सुना दे। पाकिस्तान गा रहे हैं चौधरी साहब, बिल्कुल। ये आपने करवा लिया मुझसे। पिछले 6 साल से कोशिश हो रही थी, नहीं हुआ, आज हो गया। हमने करा लिया। अच्छा सलमान सलमान यही एक्टिंग होती है ना, आपको उन्होंने एक्टिंग करवा दी थी, आप करवा दी। सलमान भाई, आप जब जुनून पीक पे था, जो आप बता रहे हैं बैन होने से पहले, उसके बाद आप माशाल्लाह एक तो आप लोग इकट्ठे दोबारा हो गए, हम सब बहुत खुश हैं, पूरे पाकिस्तानी तमाम जितने भी हैं। मुझे बताएं, आप माशाल्लाह बड़े आइकॉन थे, हैं और रहेंगे। आपने कभी एक्टिंग की तरफ, आपने एक ड्रामा किया था मुझे याद है पीटीवी पे बहुत पहले, उसके अलावा फिर आपने कभी परस्यू नहीं किया, ना मूवीज़ को ना एक्टिंग को, क्या वजह है? जी मैं आपको एक बताता हूँ बात कि मेरे वालिदैन बचपन से, क्योंकि मेरी फैमिली सारे डॉक्टर्स हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे वो मेरे फूफा थे, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी वो भी मेरे फूफा थे, और मेरी माँ ने भी मुझे कहा कि पुत्र तू डॉक्टर बनना है। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज अमेरिका से, मैं बचपन से बड़ा होकर जब पाकिस्तान गया तो मैंने 5 साल मेडिसिन की किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में। उस दौरान मेरा दोस्त शहीद जुनैद जमशेद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था। तो हमने उस वक्त ये सोचा कि पाकिस्तान के जो ज्यादा नौजवान हैं या तो वो बॉलीवुड सुनते हैं या मगरबी फिल्में और वो सुनते हैं, तो क्यों ना हम अपना कोई तरतीब दें, तराना। मतलब कि ये समझ लें कि हॉबी जिस तरह कॉलेज में होते हैं ना, हॉबी थी, तो वो तराना निकला दिल दिल पाकिस्तान। जी हाँ। अच्छा, अब दिल दिल पाकिस्तान से मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि देखें, डॉक्टरी, म्यूजिक, दिल दिल पाकिस्तान, और उसी की वजह से फिर जुनून, आहट एक ड्रामा था जो सायरा काज़मी, सीना मोइन ने गर्ल चाइल्ड पे बनाया। तो वो देख के अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि आप डॉक्टर भी हैं, आप मीडिया पर्सनालिटी भी हैं, तो हम आपको सफीर बनाना चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा का। जो HIV एड्स और पोलियो पे मैंने काम किया इसके ऊपर। तो मैं कहना ये आपको चाहता हूँ कि आप अपने आप को बंद ना कर दें एक फील्ड के अंदर, क्योंकि हम डाइवर्स पर्सनालिटीज हैं। अल्लाह ने हमें बड़ी हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, और अगर हम अपने फील्ड, जिस तरह ये चौधरी सरवर ने बताया कि एक्टिंग पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है। सही। तो मैं पहले सोचता था कि मैं रटा नहीं लगा सकता, लेकिन मैंने 7 किस्तें आहट की एक विलन हस्बैंड बन के मैंने कर दिया। और मुझे ये आप जब तक डिस्कवर अपने आप की, जो वो कहते हैं ना कि बुल्ले शाह ने कहा कि जाना मैं कौन। जी हाँ, सही। सलमान भाई, हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है। कामरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत अच्छा लगा। है ना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज ईद है गया, आई नो यू आर वेरी बिजी, लेकिन तुसी इत्थे आए, बड़ी खुशी है। थैंक यू वेरी मच, हमें बहुत खुशी हुई। सलमान भाई, एक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपसे गाना सुनने बगैर हम आपको जाने नहीं